हेलो दोस्तों, मैं हूं आपकी होस्ट पूनम और स्वागत है आप सभी का फैक्ट्स टीवी 10 में। ये कहानी है उस समय की जिस समय भारत अंग्रेजों का गुलाम हुआ करता था और कई सारे स्वतंत्रता सेनानी भारत को आज़ाद करने के लिए अपना जी जान लड़ा रहे थे। एक बार की बात है, भगत सिंह कहीं जा रहे थे। अब वो जिस रेलगाड़ी से जा रहे थे उस रेलगाड़ी को एक स्टेशन पर बहुत देर तक रुकना था, तो भगत सिंह उस स्टेशन पर पानी पीने के लिए रेलगाड़ी से नीचे उतरे और उन्होंने देखा कि पास ही एक कुएं के पास एक आदमी कुछ दूरी पर खड़ा हुआ है। वो धूप में खड़ा था और नंगे बदन खड़ा था और बहुत ज्यादा भारी वजन उसने अपने कंधे पर उठा रखा था। अब यहाँ हैरानी की बात ये थी कि वो इंसान तरसती हुई आंखों से पानी की तरफ देख रहा था, यानी कि शायद उसे प्यास लगी हुई थी और उसे पानी की जरूरत थी। उस इंसान को देखकर ऐसा लगता था कि मानो वो मन ही मन में सोच रहा हो कि शायद मुझे थोड़ा सा पानी मिल जाता तो। अब भगत सिंह को ये घटना थोड़ी सी अजीब सी लगी। वो उसके पास गए और उससे पूछने लगे, आप कौन हो और इतना भारी वजन को धूप में क्यों उठाए खड़े हो? भगत सिंह का ये प्रश्न पूछने के बाद उस इंसान ने डरते हुए उनसे कहा, साहब आप मुझसे दूर ही रहें, नहीं तो आप अछूत हो जाएंगे, क्योंकि मैं एक बदनसीब अछूत हूँ। ये बात सुनने के बाद भगत सिंह को थोड़ा सा अजीब लगा और वो हैरान हो गए और बोले, आपको प्यास लगी हो तो पहले आप इस वजन को उतारो और पानी पी लो। आप पानी पी लीजिए, उसके बाद आगे बात करेंगे। भगत सिंह की ऐसी बातें और ऐसा व्यवहार देखकर वो इंसान बहुत खुश हुआ। इसके बाद भगत सिंह ने उसको पानी पिलाया और फिर उससे पूछा कि आप अपने आप को अछूत क्यों कहते हो? तो उसने उत्तर दिया बड़ी हिम्मत करते हुए, साहब अछूत मैं नहीं कहता, अछूत तो मुझको एक वर्ग विशेष के लोग बोलते हैं और मुझसे ये भी कहते हैं कि आप लोग अछूत हो। वे लोग कहते हैं कि तुमको छूने से हमारा धन भ्रष्ट हो जाएगा और मेरे साथ वो जानवरों जैसा व्यवहार करते हैं। आपने तो मुझको पानी पिला दिया, नहीं तो मुझको पानी पीने का भी अधिकार नहीं है और ना ही छाया में खड़े होने का अधिकार है और ना ही सार्वजनिक कुएं से पानी पीने का अधिकार है। तब भगत सिंह को इस बात का आभास हुआ कि मुझे तो बचपन से सिर्फ यही बताया गया है कि देश अंग्रेजों का गुलाम है, पर ये तस्वीरें तो कुछ और ही बयां कर रही हैं। मेरा देश सिर्फ अंग्रेजों का ही नहीं बल्कि एक वर्ग विशेष से भी धर्मवादियों का गुलाम है, जो धर्म के नाम पर भारत को मूर्ख बनाए हुए हैं। तभी भगत सिंह ये भी सोचने लगे कि देश अंग्रेजों से आजाद होकर भी गुलाम ही रहेगा, क्योंकि इन अछूतों को कौन आजादी दिलाएगा। तब भगत सिंह ने बाबा साहेब के बारे में जानने की कोशिश की और उस समय बाबा साहेब विदेश में रहते थे। फिर भगत सिंह ने इस बात को लेकर काफी अध्ययन किया और फिर ये सोचने लगे कि इनकी ऐसी हालत कैसे हुई होगी, आखिर क्यों इन लोगों को नकारा जाता है और क्यों इन्हें अछूत बोला जाता है और इन्हें पानी पीने का अधिकार क्यों नहीं है, क्यों ये सार्वजनिक कुएं का पानी नहीं पी सकते और क्या छाया में खड़े होने का अधिकार भी नहीं दिया गया है इन्हें। भगत सिंह बहुत बेचैन थे और मन में सिर्फ यही प्रश्न चल रहा था कि आखिर क्यों इन लोगों को ऐसे नकारा जाता है, धर्म के नाम पर और जाति के नाम पर, जबकि भगवान ने तो सभी इंसान को एक जैसा बनाया है, एक जैसे हाथ, एक जैसे पैर और खून भी एक ही है। फिर इन लोगों के साथ जात पात के नाम पर इतना भेदभाव क्यों? कब तक ये गुलामी की बेड़ियों में जकड़े रहेंगे? अंग्रेजों से तो आजादी मिल ही जाएगी, लेकिन इस गुलामी का क्या, जो कि हमारे अपनों ने ही हमारे लिए बनाई है। और उस दिन भगत सिंह को इस बात का आभास हुआ कि असली दुश्मन तो मेरे देश में ही है। दोस्तों, भगत सिंह ने जेल में एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था मैं नास्तिक क्यों। उसमें उन्होंने इस बात का जिक्र किया है और जेल में लिखी गई अपनी इस किताब में उन्होंने अपनी अधूरी इच्छाओं में से एक इच्छा ये भी प्रकट की है कि मैं तो नकली दुश्मनों से लड़ रहा था, असली दुश्मन तो मेरे देश में है, जिनसे बाबा साहब, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और शाहू जी लड़ रहे हैं। अगर मैं जेल से छूटा तो आजीवन बाबा साहेब के साथ रहते हुए इन अछूत अस्पृश्य भारतीयों की आजादी के लिए लड़ूंगा। और दोस्तों, इसके आगे की कहानी क्या हुई, भगत सिंह के साथ क्या हुआ, वो तो हर कोई जानता ही है। उन्हें फांसी पर लटका दिया गया था। आपको क्या लगता है, अगर भगत सिंह जेल से छूट जाते और उनकी फांसी की सजा माफ हो जाती तो वो और बाबा साहेब अम्बेडकर जी मिलकर भारत के लिए और क्या क्या करते? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए और इस जानकारी को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा, ताकि आपके साथ साथ आजादी की इस कहानी को वो भी जान सकें। मिलेंगे हमारे न्यू फैक्ट वीडियो में। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपसे मिस ना हो सके।